पूरा चर्च, पूरा दुनिया का चर्च पाम संडे मना रहा है। पाम संडे, खजूर का इतवार, खजूर का इतवार करके पाम संडे या खजूर का इतवार। ये क्या है खजूर? क्यों ये डाली लेके आया, क्यों रखा है? इसके अर्थ बता देंगे। यीशु मसीह इस संसार में पैदा होने का करीब 700 साल के पहले, 700 साल के पहले भविष्यवाणी हुई। यीशु मसीह का उस दिन का बात अभी प्रचार करने जा रहा है। उस दिन का, एक दिन का बात के लिए करीब 700 साल पुराना एक भविष्यवाणी उस दिन पूरा हो गया। हालेलुया। ठीक यीशु मसीह का मौत का एक हफ्ते के पहले ये घटना घटी। ठीक है, ये घटना क्या है आपको बता देंगे। पहले भविष्यवाणी क्या हुआ वो बताएंगे। इसलिए मेरे साथ निकाल लेंगे जकरिया का किताब, जकरिया 9 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हाँ, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है, वो दीन है, और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर, गधे पर वरन गदही का बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। चढ़ा हुआ आएगा। समझ में आया? इस बात है आज आपको समझाने जा रहा हूं मैं। और ये वचन मत्ती, मरकुस सब मिलेगा। मत्ती अभी हम देखेंगे 21 अध्याय का 1 से लेकर के 11 वचन तक कैसे ये बात पूरा हो गया देखेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे, हाँ, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान होशाना, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। ठीक है, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक अद्भुत भविष्यवाणी मैंने बताया पूरा हो गया, पूरा हो गया भविष्यवाणी। वो भविष्यवाणी बताया गया, यहां कोट करके ऐसे ही लिखा है। हमको मालूम है एक राजा कहीं जाना है, और राजा का यात्रा गंभीर यात्रा होगा, है कि नहीं? राजा जाने वाले एक घोड़ा होगा, युद्ध का घोड़ा होगा।
वो घोड़ा सजाया गया घोड़ा होगा, उसके साथ तो बहुत सारे योद्धा होगा। और राजा का सफर इस प्रकार होगा। यहां बताया, सियोन का पुत्री, तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। लेकिन इस राजा दुनिया का राजा से एक फर्क है। तुम्हारा राजा दीन है, मन में नम्र और दीन है। दुनिया का राजा घोड़े के ऊपर सवार होता है, लेकिन तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है गधे के ऊपर, वह और गधे का बच्चे के ऊपर वो सवार होकर के तेरे पास आ रहा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। उस राजा आपसे मिलने के लिए आता है। वो राजा मुझसे मिलने के लिए आया। जीवन का रिमार्केबल डे था। इतिहास में लिखा हुआ एक दिन था। वो राजा मेरे पास आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। मेरा जीवन बदल गया। जब कभी मेरा राजा मेरे पास आया, उसको याद करेंगे। बिना आंसू के साथ में धन्यवाद दे नहीं सकता है। जिस घटना मेरे जीवन में घटी है, वो घटने को दोबारा एक बार भी, एक पल के लिए मैं पीछे मुड़ करके देखा, वो घटने को याद करेंगे। मुझे आंसू के बगैर प्रभु को धन्यवाद दे नहीं सकता है। हालेलुया। मेरे सामने मृत्यु का अलावा कुछ नहीं था। मृत्यु का अलावा कुछ नहीं था। प्यार करने के लिए बताया गया, सारे लोग प्यार करना बंद कर दिया। उम्मीद जिसके ऊपर मैं रखा था, सारे उम्मीद तोड़ दिया। मुझे मालूम हो गया मेरे जीने से कोई हक नहीं, मुझे इस संसार में जीने से कोई प्रयोजन में नहीं। ऐसे एक हालत आया। अभी राजा सवार होकर के मेरे पास आया। हालेलुया। वो राजा से एक बार मुलाकात हो गया, मुझे मालूम हो गया मेरे जीवन में सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। वो राजा के लिए मैंने मेरे जीवन हमेशा के लिए दे दिया। मुझे याद है यीशु मसीह सवार होने के लिए एक ऊंट को छूना नहीं, उस समय ऊंट के ऊपर सवार चलता था। यीशु मसीह घोड़े को चुन सकता था, घोड़े भी उपलब्ध था, लेकिन घोड़े के ऊपर सवार ना करके, ऊंट के ऊपर सवार ना करके, हाथी के ऊपर सवार ना करके सबसे त्यागा हुआ। समाज में कोई काम का नहीं है, डोबी का हाथों से भी मार खाने वाला गधे को चुन लिया, गधे को चुन लिया। और परमेश्वर को महिमा हो। वो गधे के बारे में पढ़ा है ना, गधे के सामने क्या बिछा दिया? एक खजूर का डाली आम। एक खजूर का डाली आम काट काट करके लोगों ने, जैसे गधा आ रहा है, दोनों साइड से इस प्रकार डाल दिया। गधा उस डाली के ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ा। ये देख करके कुछ बहन लोग उधर खड़ी थी, कुछ बेटियां खड़ी थी, दुपट्टा ले रहे थे। उस समय का दुपट्टा है, मुखे है, सिर को ढकने वाला है। वो दुपट्टा क्या किया? गधे के सामने डाल दिया। वो गधा खजूर का पेहाल डाली के ऊपर पैर रख करके बहनों का दुपट्टे के ऊपर और ऐसे ही यरूशलेम तक, मंदिर तक ऐसे गया। हालेलुया, हालेलुया। अब एक मिनट के लिए सोचिए, गधा का अभिमान, गधा बोल रहा है मेरे सामने क्या हो रहा है? बहन लोग, जितने बहन लोग मेरे सामने, मेरे पैर के सामने क्या दिया? ही दुपट्टा सब दे दिया। और मेरे सामने क्या कर रहा है? और जिसमें मैं पैर रख रहा हूं, खजूर का डाली आम दे रहा है। एक मिनट, गधे को मैं पीछे मुड़ करके लेना चाहता हूं। एक मिनट के लिए आप आंख बंद कर देखिए। जिस घोड़े, मतलब गधे के ऊपर यीशु नहीं बैठा,
जिस गदहे के ऊपर यीशु केवल नहीं बैठा, अकेले जा रहा है। क्या स्थिति होता है? क्या स्थिति है? गदहा बोलेंगे, पिछले मुझे अनुभव है। क्या अनुभव है? डोबी मुझे लेके जाते थे, जाने के समय सारे कपड़ा धोया, धो करके बिछा करके रखा था सुखाने के लिए। मैंने गलती से चलते चलते उसका किनारे मेरे पैर लग गया। कहाँ? डोबी ने जो सुखाने के लिए रखा हुआ कपड़े के ऊपर मेरे पैर पड़ा। उस दिन मुझे इतना मार खाया, मुझे पता है। बेरहम से मेरे मालिक क्या किया? मुझे क्यों मारा? क्योंकि कपड़े को गंदा कर दिया। वो मार खाया हुआ गदहाओं में, लेकिन मेरे सामने आज क्या कर रहा है? लोग दोनों साइड में खड़ा होकर के खजूर का पत्ती का डाली मेरे पैर के, वही गदहाओं में, वही गदहाओं, पिछले हफ्ते मार खाया वही गदहाओं, वही पैर है। लेकिन आज मेरे वो पैर रखने के लिए डाली, और बहन लोग है, बेटी लोग सब अपना दुपट्टा भी दे रहा है पैर रखने के लिए। हालेलुया बोलेंगे। आज जो भी मान सम्मान है, मुझे पता है यीशु मसीह मेरे ऊपर सवार है, इसीलिए। हालेलुया। यीशु जिस दिन मेरे अंदर से निकल जाएगा, उस दिन में पुराना स्थिति में चले जाएंगे। हालेलुया बोलेंगे। आज भाइयों बहनों, अब परमेश्वर को उपस्थिति में है, परमेश्वर को धन्यवाद देना आंसू बहा करके। मेरे एक जीवन था, मेरे पुराना मालिक मुझे काम कराया। कौन सा काम कराया? बेविचार कराया। पुराना मालिक मुझे क्या किया? बीड़ी सिगरेट मेरे हाथ में पकड़ कर बोला, पियो। पुराना मालिक शैतान मुझसे चोरी करवाया, गंदा गाली मेरे मुंह से कहने के लिए बताया, मारपीट किया, पत्नी को खूब मारा, पति को गाली दिया। ये सब मेरा पुराना मालिक यानी कि शैतान ने मुझसे करवाया। आज मुझे मान सम्मान मिल रहा है। हालेलुया। मान सम्मान कैसे मिल रहा है? वो यीशु मेरे ऊपर सवार है। लोग मुझे नहीं देख रहा है, मेरे ऊपर बैठा हुआ यीशु को देख रहा है। ये मान सम्मान जो मिल रहा है, मुझको नहीं मिल रहा है, मेरे प्राणनाथ को मिल रहा है। हालेलुया। मैं उसके ले चल रहा हूं, इसीलिए मुझे भी मान सम्मान मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए कि चेतावनी, जिस दिन यीशु आपका ऊपर से हट जाएगा, उसी दिन पुराना जीवन में वापस जाएंगे। हालेलुया। इसलिए सबसे निवेदन है, यीशु जाने ना दीजिए, आपके ऊपर से यीशु जाने ना दीजिए। फिर दोबारा डोबी का गंदा कपड़ा आपको ले जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। यीशु आपके ऊपर सवार हो गया। डोबी हर समय आपको बंडल बंडल गंदा कपड़ा आपके कंधे पर रख करके मार करके लेके जाता है। दोबारा वो गंदा कपड़ा लेके मत जाइए। यीशु के लिए आप अलग हो जाइए। परमेश्वर का महान दया और कृपा से आज जिस प्रकार आप हैं, मैं हैं, परमेश्वर का महान दया है। हालेलुया। एक बार फिर ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे।